हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो रीजनिंग का एक और सब टॉपिक पे होने वाला है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें जनरली देखा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन सीसेट में जनरली रहते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान और स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका टाइम बचाते हैं। 20 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे एक क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर 1 मिनट आप दे दिए तो आपका 2 क्वेश्चन श्योर हो गया, मतलब 5 मार्क्स आपका श्योर हो चुका है। और जैसे मैंने वीडियो भी कराया है, तो मैंने 1995 से 2023 तक के सब PYQ इंक्लूड किए हैं। तो ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, केवल 30 मिनट का है। आप अगर इसको 2x में भी देखते हैं तो 15 मिनट में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आपका ये 5 मार्क्स इंश्योर कर देता है। तो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक वाइज जो स्टार्ट किया था, उसमें देखिए ये 5 टॉपिक पहले से करा दिया था मैंने, और आज ये वाला कोडिंग डिकोडिंग मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट का वीडियो जो बच चुका है, एक परसेंटेज बचा हुआ है, LCM SCF एवरेज क्वेश्चन, और कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचेगा इसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। जो क्वेश्चन बच गया है उसको मैं एक टॉपिक में करके दे दूंगा। जो नए आए हैं, जो नए सब्सक्राइबर आए हैं मेरे, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के अलावा मैराथन सेशन भी मैंने क्रिएट किया है, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो कि 4 भाग में है। एक PNC प्रोबेबिलिटी है, सेकंड नंबर सिस्टम है, लॉजिकल रीजनिंग है, एंड टाइम एंड वर्क। ये नंबर सिस्टम और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बड़ा है, ये लगभग 10 से 11 घंटे का बीच का है। इस कारण से मैं इसे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रिपरेशन में आसानी हो, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ये चैनल हेल्पफुल लगा हो, और प्रिपरेशन में थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने हिसाब से अगर स्प्रेड करना चाहे तो यू कैन स्प्रेड द चैनल टू द अदर एस्पिरेंट, सो दैट दे कैन ऑल्सो विल गेट बेनिफिटेड बाई दिस वीडियोस, ठीक है। अब बिना लेट के डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी वन है। आपको बोला गया है कि 0 इज रिटन एज CHUR, देन हाउ द प्लेयर रिटन एज। तो मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम अल्फ़ाबेट जो लिखते हैं, जब भी आपको पेपर मिले तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ABC A to Z तक, इसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा, ठीक है। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इससे क्या होता है ना, इसे सपोज आपको रैंडमली बोल दिया गया कि 17वां लेटर कौन सा है, तो आप क्या कीजिएगा कि अगर सीधे लाइन में लिखेंगे तो 17 डायरेक्टली पिक नहीं कर सकते, और यहाँ 17 बोला तो 5 5 का पेयर है, तो 5 तिहाई 15, 16 17 डायरेक्टली बोल सकते हैं आप क्यों है। तो ये आसान होता है निकालना। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। 0 को क्या बोला गया है, CHUR। तो Z के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, जैसे 0 को बोला गया है CHUR, और हमें निकालना है प्लेयर का PLAYER, ठीक है। तो Z के कॉरस्पॉन्डिंग C है, तो आप Z देखिए यहाँ पर और C यहाँ पर, इसका मतलब है Z से अगर हम 2 लेटर स्किप करते हैं तो तीसरा लेटर जो है वो C आ रहा है, ठीक है। E के बाद H है, तो E के बाद 2 लेटर स्किप कर रहे हैं, F और G, तो तीसरा लेटर H आ रहा है, मतलब कंडीशन सही चल रहा है। आर के बाद यू, तो आर के बाद 2 लेटर स्किप किया एस और टी, तो यू आ गया। वैसे ही ओ के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे पी और क्यू, तो आर आ जाएगा। मतलब ये हमारा जो लॉजिक है एकदम सही है। अब हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि सेम लॉजिक प्लेयर पे अप्लाई करेंगे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अब हर लेटर को मत देखिएगा, पहले ऑप्शन में देखिएगा कि कौन कौन सा सेम है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि BCD में आपको SOBD लगभग D और B सेम लग रहा, तो 5वां लेटर हमको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है H और G। तो हम लोग 5वां लेटर चेक कर लेंगे। 5वां लेटर क्या है, यहाँ पर E है, तो E का चेक कर लेंगे। तो E का कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या दिख रहा है, E में हमको 2 लेटर स्किप करके अगला वाला चूज करना, मतलब E के कॉरस्पॉन्डिंग H आएगा। तो देखिए E के कॉरस्पॉन्डिंग H B और D में है, ठीक है। अब लास्ट इसका डिफर है, तो लास्ट लेटर क्या है R, आर के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे आर, 2 लेटर छोड़ना है, मतलब एस और टी छोड़ना है, तो यू होगा। तो मतलब आर के कॉरस्पॉन्डिंग यू होगा, मतलब लास्ट लेटर यू होगा, मतलब यू किस में है, डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप प्लेयर का एक एक लेटर मत निकालिएगा, आप आंसर एलिमिनेट कीजिएगा, वो आपका समय बचाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, हाउ मैनी पोजिशन ऑफ द लेटर विल रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब ये जो वर्ड है, इसको अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में हमें सेम टू सेम लिख देना है इसके जस्ट नीचे, और जो जो वर्ड हम देख लेंगे कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इस वर्ड को डिकोड करेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा वर्ड आ रहा। तो सबसे पहले आई आ रहा, आई, देन एन कहीं इधर आएगा, सी आएगा आगे, देन सी के बाद ओ है, MNO यहाँ आएगा कहीं, ओ के बाद एम है, एम यहाँ आएगा, फिर पी है, पी आएगा, फिर आर है,
आर, देन आर के बाद फिर ई है, ई हमारा सी, ई कहीं यहाँ आएगा, फिर ई के बाद एच है, आई यहाँ है तो एच आई, ठीक है। एच के बाद फिर ई है, मतलब ई दो बार आ गया, ई के बाद एन है, एन भी दो बार आ गया है, देन एस है, एस कहीं यहाँ होगा, फिर आई आया हमारा, आई भी दो बार आ गया है, आई के बाद बी है, बी हमारा यहाँ होगा, बी के बाद फिर आई है, आई के बाद एल है, एल के बाद आई है, फिर आई के बाद फिर टी है, एस यहाँ पर, फिर टी के बाद आई है। बस ये कैलकुलेशन वाला आपका पार्ट है, ई एक बार और आ गया और एस आ गया। मतलब ये हम लोगों ने पता कर लिया कि इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी में इतना सारा लेटर है, और ये मैंने ए बी सी डी के ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। ये बस आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, एक जो वर्ड है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आपको सीधा लिख देना है, INCOMPREHENSIBILITIES, और बोला गया है कि अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में इसके अदर वर्ड्स को लिखना है। मतलब यहाँ टी से स्टार्ट करके लिखेंगे, सो टी एक बार है, फिर एस दो बार है तो एस दो बार लिख दिए, फिर आर है, देन पी है, देन यहाँ आर लिख दिए, देन पी लिख दिए, देन ओ है, ओ, देन एल है, देन दो बार एन है, फिर एम है, फिर देखिए एम के बाद 5 बार आई आया है, 1 2 3 4 5, फिर आई के बाद एच आया है, एच, देन 3 बार ई आया है, 1 2 3, और फिर सी है, फिर बी है। अब सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में देखेंगे कौन कौन सेम है, तो फर्स्ट सेकेंड आप देखते जाइए, आपको सेम नहीं मिलेगा, पी आर ई नहीं है, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए आपको आई आई एक सेम मिल रहा, और यहाँ एक आई आई सेम मिल रहा, और बाकी सब आप चेक कर लीजिए, बाकी सब सेम नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग ऐसे रिवर्स ऑर्डर में करके लिखेंगे, केवल हमारा 2 कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C2। ये सिर्फ आपको डिकोड करने वाला था, टाइम टेकिंग था, जल्दी जल्दी आप कीजिएगा उतना जल्दी बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, if the letter of the English alphabet is reversed and the each letter represent the letter whose position occupies, which of the following represent लखनऊ। अब देखिए आपको क्या करना होगा कि ए बी सी डी जेड तक लिखना होगा, फिर उसके नीचे जेड से लेकर पूरा वो लिखना होगा, और उसके रिस्पेक्टिव में लखनऊ को आपको ऐड करना होगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो ए बी सी डी का वर्ड है आप इस फॉर्मेट में लिखिए, देखिए कितना आसानी से होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे WXYZ, देखिए कितने आसानी से हम लोग निकालेंगे। एल देखिए लखनऊ जो है हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अब ऑप्शन भी एलिमिनेट कर, ऑप्शन भी देखते हैं, ऑप्शन में हम क्या चेक करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए लास्ट वाला लेटर DE है, तो हम लास्ट वाला लेटर W चेक कर लेते हैं। सो W देखते हैं, W कहाँ है, W पीछे से चौथा लेटर है, तो हमारा आंसर में, क्योंकि सिंस हमको रिवर्स करना है तो हमें आगे से चौथा लेटर लेना होगा जो कि D है, मतलब आंसर का लास्ट लेटर D होगा। इससे क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और डी बच गया। ए डी में भी देखेंगे कि कहाँ कॉमन है, देखिए लास्ट का 4 कॉमन दिख रहा, हमें चौथा नंबर आपका, सॉरी दूसरा नंबर अलग दिख रहा है, एक में एफ है और एक में जी है, मतलब दूसरा नंबर चेक करेंगे, दूसरा यू है, तो यू देखेंगे कहाँ है, यू कहाँ, यू यहाँ पर है, यू मतलब 1 2 3 4 5 6, पीछे से छठा है, तो यू के जगह पे आगे से छठा लेंगे जो कि एफ है, मतलब सेकंड नंबर पे एफ होना चाहिए, मतलब सेकंड नंबर पे ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना आपको, इस अप्रोच से आप कर लिए। अगर ये अप्रोच नहीं करते तो आप ए बी सी डी से लेकर जेड तक लिखते हैं, फिर यहाँ से जेड जेड सॉरी वाई एक्स करके लिखते, फिर एक एक को पैटर्न को मैच करते, उस हिसाब से लखनऊ को डिकोड करते, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने केवल ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगा होगा, और आप ये वाला अगर एक बार ड्रॉ कर लेंगे एक एग्जामिनेशन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, आपको उस पैटर्न में, बस जो मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न में आपको अल्फ़ाबेट लिख लेना है, ठीक है। मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है बिकॉज वो पेज रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए क्या है, एम के जगह पे एल है, मतलब एम यहाँ है, एम देखिए एम से एक कम एल है, ठीक है। नेक्स्ट ए आता है, मैथमेटिक्स में ए के जगह पे बी है, ए से एक ज़्यादा, टी के जगह पे क्या दिख रहा है, एस दिख रहा, तो टी से एक कम, एच के जगह पे आई दिख रहा, एच से एक ज़्यादा,
इसका मतलब है अगर लेटर का पोजीशन ऑड है तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। जैसे लेटर एम आया तो एम के जगह पे एल है, तो एक कम लेटर लेना है। और अगर लेटर का पोजीशन इवन है तो हम +1 कर रहे हैं। जैसे ए आया मैथमेटिक्स में तो ए की जगह पे बी है, तो सेम हम लोग लॉजिक केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। लॉजिक यूज़ करेंगे तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए हमारा सबसे पहले हमारा ये बी आई डी देखिए यहाँ कॉमन दिख रहा है। हम लोग बी और सी में एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेटर एलिमिनेट करते हैं, बी होगा कि डी होगा। सी है तो सी पहला नंबर है, पहला फर्स्ट ऑड होता है मतलब -1, सी का -1 बी होगा, मतलब डी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है बी आई डी, आप देखेंगे कौन सा लेटर डिफरेंट है, तो हमें यहाँ दिख रहा है जो चौथा लेटर है वो डिफरेंट आ रहा है। चौथा लेटर यहाँ एल है और इसमें चौथा लेटर एन है, तो चौथा लेटर यहाँ पर एम है और चार इवन है मतलब +1 होगा, मतलब एम का +1 एन होगा, मतलब चौथा लेटर एन होना चाहिए। तो एन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। इसमें समय ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है images of the consonant of the English alphabet are observed in the mirror. What is the number of images of which do not look like the original shape? ये सिंपल इमेज वाला क्वेश्चन है कि मिरर में सेम नहीं दिख रहा है विच ऑल आर द कॉन्सोनेंट। सो हमारे पास पहले लेटर देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबसे पहले वैसे फिगर आउट कर लेंगे कि कितना कॉन्सोनेंट है जो इमेज उसका एकदम सही, मतलब एकदम एग्जैक्टली डुप्लीकेट रहता है, ठीक है, सेम लुक लाइक होता है इन अ मिरर। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इसमें ए बी सी डी में नहीं होगा, एफ नहीं, जी पहला एच होगा, आई भी होगा लेकिन आई वॉवेल है, देन जे नहीं होगा, के नहीं, एल एम हो जाएगा, देन ओ होगा लेकिन ओ वॉवेल है, पी नहीं होगा, क्यू नहीं, आर एस टी होगा, देन यू भी वॉवेल है, वी होगा, डब्ल्यू होगा, एक्स होगा, वाई होगा और जेड नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल कॉन्सोनेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉन्सोनेंट हो गए जो कि लुक लाइक दिखते हैं इन द मिरर। और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना होता है 21, 26 - 5, तो 21 माइनस से 7 जो लुक लाइक है दैट इज 14 हमारा हो गया जो सेम लुक लाइक नहीं होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोला गया है कि ये जो एक पैटर्न दिया है इसी पैटर्न पे सेकंड सीक्वेंस लिखना है। तो मैंने जब भी बताया था कि पहला अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए और फिर असेंडिंग होने लगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 को अगर 0.5 से 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। पैटर्न मिल गया कि 1 1 का, देखिए सबके बीच में 1 1 का गैप है तो सेम चीज़ कर देंगे। 5 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे हमारा आ गया 5 इंटू 0.5 2.5 आ गया। सो बी के जगह पे क्या आएगा, बी को करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा हो जाएगा 25, 2 कैरी और 15 17 1 कैरी 3, मतलब 3.75 हो गया बी के जगह पे। अब बी और सी को लाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 3.75 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा आ जाएगा कितना, 25, 2 कैरी, ये 2 7 एंड 3 एंड 9 और 3 अंक के बाद 0 लग जाएगा, मतलब 9.375 हमारा सी के जगह आ जाएगा। और हमें पूछा ही यही है कि व्हाट एंट्री ऑफ द सी ऑफ द सीक्वेंस, आगे जाना ही नहीं है। तो हमारा सी क्या है 9.375, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही है। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये पैटर्न हमेशा काम करता है, डिसेंडिंग असेंडिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड उसमें एक पर्टिकुलर आपका एक अरेंजमेंट आप देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखिए सिंपल आपको क्या दिख रहा है कि हर एक रोज वाइज आप कंपेयर कीजिए, हर रोज में ए है, बी है, सी है, सेकेंड रो में भी ए है, बी है, सी है, मतलब थर्ड रो में भी ए होगा, सी है, मतलब बी बचा है, मतलब सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, या तो 9 भी होगा या 3 भी होगा। अब देखिए अगर सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस कर देते हैं तो 10 - 7 3 दिख रहा है हमें, 9 - 3 6 दिख रहा है, तो 13 - 10 3 बी, मतलब सी आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस वही ABCD वाला फॉर्मेट आप लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। CDE FGH, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए के जगह पे क्या आया है, बी आया है, मतलब ए के जस्ट बाद आ रहा है पहला लेटर, मतलब ए के इमीडिएट बाद 1 लिख लेते हैं। देन देखिए सी के जगह पे ई आया है, तो सी का दूसरा लेटर आ रहा है, मतलब एक गैप करके, ठीक सेकंड लेटर आ रहा है, मतलब सेकंड वाले लेटर में 2 गैप है, 2 गैप मतलब सेकंड वाला ही आ रहा है। थर्ड वाले पी के जगह पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, देखिए यहाँ पर। सो पी के जगह पे एस, मतलब पी यहाँ पर है, पी आप अगर देखेंगे तो पी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, मतलब इसके बाद फर्स्ट 2 3 थर्ड लेटर आ रहा है। ठीक है, वैसे ही क्यू के जगह पर यू आ रहा है, तो क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, इसके जगह यू आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला आ रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया कि पहला वाला इमीडिएट लेना है, उसके बाद एक स्किप करके लेना है, फिर 2 स्किप, फिर 3 स्किप, ये क्लियर है। सो एम के बाद इमीडिएट लेना है, एम का इमीडिएट क्या है, एन, एन हो जाएगा। फिर एम, एन में क्या करना है, एन में एक स्किप करके लेना है, एन में ओ को स्किप किए, फिर पी ले लिए। ठीक है, जी में 2 स्किप करेंगे, तो जी में 2 स्किप करेंगे, एच और आई स्किप करेंगे, जे ले लेंगे। ठीक है, एंड देन आई में 3 स्किप करेंगे, आई में 3 स्किप करेंगे, जे के एल स्किप कर देंगे, एम ले लेंगे। ये ऑप्शन देख लेंगे, एनपीजेएम कहाँ है, एनपीजेएम आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, आप सेम चीज आप यूज कीजिए। जी एच आई इज इक्वल टू हमें क्या दे दिया गया है, जी एच आई इज इक्वल टू 1578 और हमारा डी ई एफ इज इक्वल टू 912। तो जी एफ आई का अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो जी का नंबरिंग में कहाँ, अगर पिछला वाला इमेज देखते हैं तो जी एच आई यहाँ पर है, जी एच आई, ये देखिए मैं ग्रीन से करता हूँ, देखिए जी एच आई, तो जी का नंबरिंग कितना है, 7 नंबर पे जी आ रहा, 5 6 7 नंबर पे जी आ रहा, 8 नंबर पे एच आ रहा, 9 नंबर पे आई आ रहा, तो 789। तो जी एच आई का अगर हम लोग 789 कोड लिखते हैं और डी एफ का, डी पता है 4 आता है, ई 5 एफ 6। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख रहे हैं कि 456 और 912 में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 912 आ जा रहा है। वैसे ही 789 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 1578 आ जा रहा है। तो आपको पैटर्न पता चल गया और हमें निकालना क्या है, ए बी सी। सो ए बी सी क्या है, A1 है, B2 है, C3 है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 2 4 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी दिख रहा। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। जैसे 10 हैज़ 5 है, तो हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो -5, एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई 1 और डॉलर का मतलब डिवाइड 5। तो ये सिंपल सा जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, 10 माइनस ये 1 दैट इज 9, तो हमारा 9 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट भी सिंपल है। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी रिटन इन द लोअर केस एंड रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज अल्टरनेट, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड लेटर ऑफ द ईयर रिटर्न, मतलब जुलाई को कैसे रिटर्न करेंगे। ये बोला है एवरी जो लेटर है अल्फाबेट का उसको अल्टरनेट करना है फ्रॉम बी से, तो बी छोटा होगा, फिर सी बड़ा होगा, डी छोटा होगा, ई बड़ा होगा, बस ऐसे ही लिखना है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, एक्स छोटा, वाई बड़ा और जेड छोटा। देखिए ये जो लाइन है ये स्मॉल का लाइन है, ये लाइन है ये कैपिटल है, ये लाइन स्मॉल है, ये लाइन कैपिटल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जुलाई को कैसे लिख सकते हैं। जे देखिए जे छोटा है, जे छोटा हो गया, यू, यू देखिए बड़ा है, यू बड़ा है, एल, एल देखिए छोटा है, एल छोटा है, एंड वाई, वाई बड़ा है। तो जे छोटा, यू बड़ा, एल छोटा, वाई बड़ा। देखिए डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, जे छोटा, यू बड़ा, एल छोटा, वाई बड़ा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आप रेमोन का एक कोड दे दिया है 1 2 3 4 5, दिनेश का एक कोड दे दिया है और हमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि हमाम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, एच ए एम 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 में है तो हमें एक चीज पता चल गया कि देखिए एच ए एम है, तो ये चीज पता चल गया कि जो थर्ड लेटर होगा, डिजिट होगा और फिफ्थ डिजिट होगा वो सेम होगा। तो देखिए यहाँ थर्ड डिजिट और फिफ्थ अलग है, मतलब सी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ बाकी, यहाँ भी देखिए फर्स्ट वाले में थर्ड और फिफ्थ अलग है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और देखिए सेकेंड और फोर्थ सेम है, तो यहाँ देखिए सेकेंड और फोर्थ यहाँ सेम है, सेकेंड और फोर्थ सेम है, मतलब दोनों होगा। अब हम लोग निकालेंगे एच के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एच कहीं आया है, एच देखिए यहाँ आया है, एच के कॉरस्पॉन्डिंग 9 है, तो पहला लेटर 9 हो जाएगा। दूसरा ए आया है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे
रेमॉन में ए आया है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी ए है। अब एम देखेंगे, एम के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आया है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, मतलब 92323 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये क्लियर हो गया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही एबीसीडी वाला, हम पहले फॉर्मेट लिख देंगे और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सो बोला गया है कि अगर मुंबई को हम लोग इस कोड में लिखते हैं LZ, तो M के जगह क्या आया है, L आया है, मतलब M के जस्ट बाद आया है, ठीक है। फिर U के बाद, U के जगह S आया है, तो U के जगह S आया, मतलब U के बाद एक स्किप करके S आया है। फिर M के जगह पे J आया है, तो M के जगह J आया, मतलब M के बाद दो को स्किप करके J आया है। आप समझ में आ गया कि पहला लेटर में सिंपल बगल वाला होगा, सेकेंड लेटर में एक स्किप करके होगा। अब सिंपल हम आंसर निकाल लेंगे। देखिए आंसर इसलिए आसानी से निकल जाएगा, चारों ऑप्शन में देखिए जो लास्ट लेटर है वो डिफरेंट है, तो सिर्फ हम लास्ट लेटर देख लेंगे। जो आई है, आई क्या होगा, 4 स्किप करके, बिकॉज पहला एडजेसेंट है, दूसरा में 1 स्किप करेंगे, तीसरा में 2 स्किप, तीसरा में 3 स्किप, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, तीसरा में 3 स्किप और चौथा में 4 स्किप, मतलब आई में 4 स्किप करेंगे, तो आई में 4 स्किप क्या होगा, H स्किप हो जाएगा, G स्किप हो जाएगा, F स्किप हो जाएगा, E स्किप हो जाएगा, बच जाएगा क्या, D। तो लास्ट में D कौन है, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली ये मार देंगे, उसके बाद हमें कोई भी ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कलर कोड 256 मीन्स रेड कलर चौक, 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर, 254 मीन्स व्हाइट कलर चौक, द डिजिट इन द कोड इंडिकेट्स व्हाइट। व्हाइट का मतलब क्या है, तो आप एक चीज जब गौर कर रहे हैं, 256 क्या लिख रहा है, रेड कलर चौक है, ठीक है, और 254 क्या लिख रहा है, व्हाइट कलर चौक। व्हाइट कलर चौक सेम है, मतलब कलर चौक दोनों में सेम आ रहा है और दोनों में 25 सेम आ रहा है। रेड और व्हाइट में डिफरेंस कौन कर रहा है, ये 6 और 4, ये आपको दिख रहा है, ये 6 और 4, 6 की वजह से रेड आ जा रहा है, 4 की वजह से व्हाइट आ जा रहा है, तो व्हाइट क्या इंडिकेट करेगा, 4 को। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री कोड राइट सिस्टम एज, ये जो एक पर्टिकुलर कोड है नियरर को ऐसे लिखता है, तो आप इस पे गौर कीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, तो ये जो नियरर है ये 6 अंक का वर्ड है, इसको क्या कर रहा है कि हाफ में डिवाइड कर दे रहा है और हाफ हाफ को अपोजिट कर दे रहा है, जैसे सिस्टम को हाफ में डिवाइड किया और इसको रिवर्स कर दे रहा है, तो ये क्या होगा, SYS, और TM को रिवर्स करेगा तो MET। देखिए एग्जैक्टली यही कोड यहाँ दिख रहा है। नियरर में भी इसमें हाफ डिवाइड किया है, तो NEA को रिवर्स करेगा तो AEN, और RER को रिवर्स करेगा तो RER। तो देखिए AEN RER यही है। तो ऐसा ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 8 वर्ड है, तो हम लोग हाफ 4 डिवाइड कर देंगे, तो 4 को रिवर्स कर देंगे, FRAC को रिवर्स करेंगे तो CARF होगा, और उसके बाद TION को रिवर्स करेंगे तो NOIT। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ऐसे सोचेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड मार्च इज रिटन एट समथिंग। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ABCD वाला जिस फॉर्मेट में मैंने बोला है उसी फॉर्मेट में लिख देंगे, HIJKLMNORSTUVWXYZ। अब देखेंगे कि मार्च का कोड है OCTEZ, तो M के जगह O यूज किया गया है, तो M यहाँ है, M के बाद एक स्कीप करके O यूज किया है, ठीक है। A के जगह C यूज किया है, तो A को एक स्कीप करके C यूज किया है, फिर R के जगह T यूज किया है, यहाँ R है, R के जगह T यूज किया है, तो R को एक स्किप करके T यूज किया है, मतलब आपको पैटर्न पता चल रहा, एक लेटर स्किप करके नेक्स्ट वाला लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। तो रिटर्न के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम आंसर एलिमिनेट करेंगे। पहला लेटर देखेंगे, R के जगह क्या आएगा, T आएगा, तो पहला लेटर T है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बच गया A, C और D, तो A, C, D में देखेंगे सेकेंड लेटर E है, तो E के प्लेस में एक स्किप करके, मतलब E के बाद F स्किप किया, G आया, मतलब T के बाद G आएगा, तो T के बाद G आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर C और D में एलिमिनेट करेंगे, तो C, D में देखिए थर्ड लेटर डिफरेंट है, ठीक है, थर्ड लेटर से ही हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो थर्ड लेटर क्या है, T है, तो T में एक स्किप, मतलब U को स्किप करके V लिखेंगे, तो थर्ड लेटर V होने वाला है।
तो TGV से स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है हमें, ऑप्शन 4 नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वो ABCD वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इन अ कोड सॉलिड को लिखा गया है WPSLPIMF है, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, मान के चलिए कि सॉलिड को हम लोगों ने ऐसे करके लिखा है, तो अगर हम लोग एस का पोजीशन निकालना चाहे, चलिए सॉलिड का हम लोग पोजीशन निकालते हैं। हम लोग रैंडमली ट्राई करेंगे कि क्या क्या हम लोग पॉसिबिलिटी क्या क्या तरीके से सोच सकते हैं। तो एस कितने नंबर पे आ रहा है, तो 15 4 19, एस 19 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो एस अगर 19 नंबर पे आ रहा है, और अगर हम और 19 नंबर पे अगर हम ट्राई करें, ए और डब्ल्यू है, तो इधर से 4 है और ए, मतलब ये तो पता नहीं चल पा रहा। क्वेश्चन इज इन अ कोड लैंग्वेज सॉलिड इज रिटन एज, एक पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंड पूछा है व्हाट इज दिस कोड रेफर टू। तो हम लोग मान के चलते हैं सॉलिड में कितना डिजिट है, 5 है, और इसमें आप डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डिजिट है। तो एक एजम्पशन ये हो सकता है कि हर डिजिट के लिए, सॉलिड का हर डिजिट के लिए 2 लेटर आया होगा, हर लेटर के लिए 2 लेटर आया होगा। तो मान के चलिए एस के लिए पहले अज्यूम कर रहे हैं कि पहला 2 लेटर होगा, WP होगा, ओ के लिए SL होगा, एल के लिए PI होगा, आई के लिए MF होगा, और डी के लिए HA होगा। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अब एस देखते हैं, एस कहाँ है हमारा, एस यहाँ पर है। तो डब्ल्यू कहाँ पर है, एस के ठीक चौथा नंबर डब्ल्यू है, 1 2 3 4, चौथा डब्ल्यू है। और एस के ठीक पीछे तरफ जाएंगे तो तीसरा पी है, 1 2 3, मतलब आगे 4 जा रहे हैं, पीछे 3 जा रहे हैं। ये पहला में फिट हो गया है। अब ओ का चेक कर लेते हैं, ओ के आगे 4 जाएंगे तो PQRS, मतलब एस आ रहा है, पीछे अगर 3 जाएंगे तो NML, मतलब एल आ रहा है, सेकंड में भी फिट हो रहा है। अब एक बार और एल में भी चेक कर लेते हैं, एल के आगे 4 जाएंगे तो MNOP, तो पी आएगा, और पीछे पीछे 3 जाएंगे तो KJI, मतलब आई, मतलब ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है, जो हम एजम्पशन लिए थे कि आगे 4 और पीछे 3, ये एग्जैक्टली परफेक्टली फिट हो जा रहा है। अब सेम केस हम फिट कर देंगे ये कोड पे। तो ये कोड जो होगा, जो पहला लेटर ए होगा, तो हम लोग मान रहे हैं कि जो पहला लेटर है, जैसे एस का जो पहला लेटर है, ये क्या है, एस से 4 आगे जाने से मिलता है। तो जो कोडवर्ड का जो पहला लेटर है, इसके जस्ट 4 पीछे जाएंगे तो हमें वो लेटर मिल जाएगा। तो ए दिया है, तो ए के जस्ट 4 पीछे जाएंगे, Z Y X और W, मतलब हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा, W। सो W से स्टार्ट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर BCD तीनों W है, तो इन तीनों में से एलिमिनेट करेंगे। तीनों में से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, तो जो तीसरा लेटर है, तीनों में तीसरा लेटर डिफरेंट है, एक में F है, एक में G है, एक में T है, मतलब हम तीसरा अगर फाइंड आउट कर लिए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो और ये कोड में देखिए ध्यान से, पहला लेटर के लिए AT आ गया, दूसरा लेटर के लिए EX आ गया, और तीसरा लेटर के लिए हमारा X और Q आएगा, मतलब XQ तीसरा लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो हम क्या करेंगे, X से पीछे जाके चौथा लेटर देखेंगे क्या है। तो X से चौथा लेटर क्या होगा, पहला W होगा, दूसरा V होगा, तीसरा U होगा, चौथा T होगा। इसका मतलब है जो हमारा आंसर आने वाला है उसका तीसरा लेटर T होने वाला है। और ऑप्शन में देखेंगे केवल ऑप्शन नंबर D है जिसका तीसरा लेटर T है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन अब आंसर एलिमिनेशन से हम लोग आंसर जल्दी लेके आ गए। क्लियर है ये लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड सैंड इज रिटन एज VDQG। तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा गया है, V। तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग V है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, एग्जैक्टली तीसरा लेटर है। फिर ए के कॉरस्पॉन्डिंग D है, तो ए के बाद एग्जैक्टली तीसरा लेटर है, मतलब अभी तक सही चल रहा। एन के कॉरस्पॉन्डिंग Q है, तो एन यहाँ है, एन का एग्जैक्टली तीसरा लेटर Q है, मतलब ये भी सही चल रहा है। और डी के कॉरस्पॉन्डिंग G है, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग G, मतलब एग्जैक्टली तीसरा, मतलब जो भी लेटर है एग्जैक्टली तीसरा लेटर हमें निकालना है। ये क्लियर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज LOV में कर लेंगे, लव में देख लेंगे। सो एल का एग्जैक्टली तीसरा लेटर आगे क्या होगा, MNO, O होगा। O का एग्जैक्टली तीसरा लेटर R है, V का एग्जैक्टली तीसरा लेटर Y है, और E का एग्जैक्टली तीसरा लेटर H है, मतलब ORYH। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर D आपको दिख रहा, ORYH। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए, रिलेशन आपको पता चल जाएगा। पहला ये जो दो रिलेशन है, इसी हिसाब से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क फिल करना है। पहला रिलेशन में अगर आप देख रहे हैं तो जो कैपिटल डी है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर स्मॉल ए है, इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। स्मॉल ए को पहले कर दिया गया है, कैपिटल डी को लास्ट में कर दिया गया है, और जो मिडिल वाला लेटर है उसको स्मॉल से कैपिटल कर दिया गया, कैपिटल डी कर दिया गया है। ठीक है, ये सेम पैटर्न हम इस पे फॉलो करेंगे। तो जो कैपिटल आर है उसको लास्ट में कर देंगे, और जो स्मॉल बी है उसको पहले कर देंगे, और बीच वाला लेटर आर है उसको कैपिटल करके बीच में लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल आर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए वही है, स्टेटमेंट है, मैं पहले से आपका अपना फॉर्मेट लिख के रखा हूँ कि टाइम ना लगे। को इक्वेशन क्या है, सीरीज क्या है, पी ओ क्यू एस आर टी वी यू डब्ल्यू। तो अगर आप इनिशियल लेटर देखें, पी है, फिर एस है, फिर वी है। तो पी देखिए, पी है, पी के ठीक तीसरा एस है, एस के ठीक तीसरा टी यू वी है। तो नेक्स्ट क्या है, वी के ठीक तीसरा मतलब डब्ल्यू एक्स वाई। तो वाई आंसर में होगा। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कट गया। अब सेकंड ऑप्शन में देखेंगे, लास्ट वाला चेक कर लेंगे क्या है। लास्ट में क्यू आ रहा है, टी आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। तो क्यू देखेंगे कहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू के बाद टी आ रहा है मतलब तीसरा ठीक आ रहा है, टी के बाद ठीक तीसरा डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के बाद ठीक तीसरा क्या होगा, जेड होगा, मतलब लास्ट में जेड आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे जिसमें पहला वाई है लास्ट जेड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये भी सिंपल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट पेयर ऑफ लेटर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ ए सी है, पहला लेटर ए है, दूसरा सी है, मतलब ए के बाद दूसरा लेटर सी आ गया, सी के बाद एफ आया, मतलब सी के बाद पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3 का गैप आ गया। तो आप क्या करेंगे, एफ के बाद 4 का गैप ले लेंगे, 1 2 3 4, मतलब चौथा का गैप लेंगे तो जे आ जाएगा। तो जे हमारा ऑप्शन किस में है, केवल पहले वाले में। तो हमारा यहाँ से डायरेक्टली पहला वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, जैसे क्लू मिलता है आप आंसर मार के आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन के साथ ही कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मतलब 1-2 क्वेश्चन आप श्योर हमेशा सही करके आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो ये परसेंटेज है, एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों में से किसी एक पे वीडियो आने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि किन पे वीडियो आपको जल्दी चाहिए, तो वो टॉपिक मैं पहले क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके तक वो पहुँच जाए। ठीक है, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।